हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जो कि क्या स्टोर करेगा, फोन्स और प्राइसेस को। फिर हमें फंक्शंस बनाने हैं जो कि क्या काम करेगा, एक न्यू एंट्री को ऐड करेगा, पर्टिकुलर फोन को सर्च करेगा और उसका प्राइस रिट्रीव करेगा। प्राइस दिया गया होगा और उस प्राइस से मैच करते जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी के सभी मॉडल्स को वो शो कर देगा। कोई रिमूव करनी है एंट्री या डिस्प्ले करनी है, फोन सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि हमें एक डिक्शनरी को बनाना है। वी हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्रिएट करनी है। डिक्शनरी क्या करती है, डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में हमेशा की वैल्यू पेयर स्टोर होता है। की और वैल्यू पेयर स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें फोन्स की डिक्शनरी बनानी है तो डिक्शनरी में होनी चाहिए फोन का नेम। जैसे मान लो एम आई का फोन है, एम आई का फोन है, ये हो गया। देन इसका प्राइस प्राइस हो गया मान लो 10,000। ठीक है। देन कोई और फोन हो गया, मान लो ओप्पो का फोन हो गया। देन इसका प्राइस मान लो है 15,000 रुपीज। तो इस तरह से डिक्शनरी जो है की पेयर को, ये हो गई की एंड दिस इज वैल्यू। की वैल्यू पेयर को ये स्टोर करता है। अब कीज का फायदा क्या होता है, अगर नॉर्मली हम लिस्ट बनाते हैं, मान लो कि मैंने लिस्ट बना दी L1 नाम की और उसमें मैंने सिर्फ प्राइसेस डाल दिए 10,000, 15,000। तो अगर मुझे 15,000 को एक्सेस करना होगा तो मुझे इसका इंडेक्स याद रखना पड़ेगा। इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, तो हमें इंडेक्स याद रखना पड़ता है। लेकिन डिक्शनरी में हम डायरेक्टली यूजिंग कीज, हम कीज को एज एन इंडेक्स यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर चेक करना होगा कि एम आई वाले का प्राइस कितना है तो मैं डायरेक्टली डिक्शनरी का नाम, मान लो मैंने D1 रख दिया है, तो मैं D1 का एम आई, इस तरह से मैं इसको सर्च कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो हम एक यूजर फ्रेंडली इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में, तो इस प्रोग्राम में हमें सबसे पहले तो डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें कि फोन के नेम और उनके प्राइसेस होंगे। देन हमें फंक्शंस बनाने हैं हर एक ऑपरेशंस के लिए। ऑपरेशंस कौन से हैं, मान लो सबसे पहला ऑपरेशन है हमें ऐड करना है न्यू एंट्री। ऐड न्यू एंट्री, इस वाले फंक्शन में क्या होगा, यूजर से हम फोन का नेम एंटर करवाएंगे, फोन का नेम एंटर करवाएंगे, फिर यूजर से हम फोन का प्राइस एंटर करवाएंगे। फिर जो भी नेम और प्राइस यूजर ने एंटर की होगी वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, लिस्ट में सॉरी डिक्शनरी में इस चीज का ध्यान रखना, सेम नेम की एक से ज्यादा कीज नहीं हो सकती हैं। मतलब ओप्पो नाम का अगर ऑलरेडी यहाँ पे फोन यहाँ पे एंटर्ड है तो दोबारा से मैं ओप्पो नाम का अगर फोन एंटर करूंगी तो वो इसको ओवरराइट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया ओप्पो, देन मैंने इसका प्राइस लिख दिया 20,000, तो ये क्या करेगा, इसका प्राइस यहाँ पे 20,000 इसको ओवरराइट कर देगा। मतलब एक की से एक ही नेम हो सकता है। देन जिस तरह से न्यू एंट्री ऐड किया इसी तरह से डिलीट की भी होगी। डिलीट का भी हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें कि यूजर से नेम पूछेगा फोन का, देन उस फोन को वो वहां से डिलीट कर देगा। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन है कि अगर हमने कोई सर्च करना है, सर्च बाय फोन नेम, सर्च बाय नेम कि यूजर क्या करेगा, फोन का नेम एंटर करेगा। नेम एंटर करने के बाद में उसको यहाँ पे फोन का नेम और प्राइस, नेम एंड प्राइस ये दोनों ही यहाँ पे शो हो जाएंगे। देन अनदर फंक्शन विल बी सर्च बाय प्राइस। अब एक से ज्यादा कीज तो हो नहीं सकती हैं सेम, लेकिन एक से ज्यादा फोन के मॉडल्स के प्राइस तो सेम हो सकते हैं। तो इसमें हम यूजर से प्राइस एंटर करवाएंगे, मान लो कि 20,000 यूजर ने एंटर किए, तो 20,000 प्राइस वाले जितने भी फोन्स हैं वो उनके सबके नेम और प्राइस यहाँ पे शो हो जाएंगे जितने भी मैच कर रहे हैं। अनदर जो है वो है सॉर्टेड। सॉर्टेड डिक्शनरी हमें चाहिए। सॉर्टेड डिक्शनरी मतलब कि इस डिक्शनरी में जितने भी फोन्स हैं, जितने भी नेम्स हैं फोन के और जितने भी प्राइस हैं वो सभी के सभी यहाँ पे हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइसेस। ठीक है। और इस प्रोग्राम को हमने
मेन्यू ड्रिवन बनाना है। मेन्यू ड्रिवन बनाना है मतलब कि हमें पहले एक मेन्यू बनाना है। मेन्यू बना के हमें लिखना है कि नंबर 1 इज फॉर एडिंग न्यू एंट्री, नंबर 2 is to delete entry, नंबर 3 is to by name, search by name, नंबर 4 is to search by price, नंबर 5 हो गया सॉर्टेड वाले। अब यूजर जो है इनमें से कोई भी अपनी चॉइस को एंटर करेगा। जैसे मान लो यूजर ने चॉइस से एंटर किया नंबर 2 एंटर किया, तो नंबर 2 में डिलीट नाम का जो फंक्शन है वो वाला कॉल हो जाए, उसमें हम इफ एलिफ यूज करेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने बना रखा है ये, तो थोड़ा ध्यान से देखो इसे। सबसे पहले मैंने हर एक जो भी हमने परफॉर्म करना है टास्क, उसके लिए मैंने एक एक करके यहाँ पे फंक्शंस बना दिए। सबसे पहला बनाया ऐड फोन, जिसमें कि डिक्शनरी को एज एन वो पैरामीटर लेगा। जो डिक्शनरी ऑलरेडी बनी हुई है उसी में हमने ऐड करना है फोन को। फिर मैंने यूजर से नेम ऑफ फोन एंटर करवाया, प्राइस एंटर करवाया। ये जो मैंने अपर लिखा हुआ है, मतलब ये मैंने इसको केस इनसेंसिटिव बना दिया। मतलब आप कुछ भी एंटर कर रहे हो, कोई भी फोन नंबर आप एंटर कर रहे हो, वो कैपिटल लेटर में ही एंटर होगा। देन डिक्ट नाम की डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में इस पर्टिकुलर की में जो ये वाली वैल्यू प्राइस आपने लिखा है, ये वाली वैल्यू एंटर हो जाए। अगर ऑलरेडी वो की बनी होगी तो वो इस वैल्यू को अपडेट कर देगा। अगर वो नहीं बनी हुई होगी की, तो वो नई की बना के वैल्यू को उसमें अपडेट कर देगा। देन सर्च बाय नेम, अगर हमने सर्च करना है तो यूजर से पहले नेम एंटर करवाना है। फिर हमने यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा दिया, मतलब डिक्शनरी के हर एक आइटम को ट्रेवर्स करेगा, जिस आइटम में उसको ये पर्टिकुलर के इज फॉर की एंड वी इज फॉर वैल्यू, जिस आइटम में उसको के की वैल्यू जो यूजर ने एंटर की है उसके इक्वल मिल गई, कंपेयर हो गया, वहां पे ही वही वैल्यू उसको ये प्रिंट कर देगा। देन सर्च फोन बाय प्राइस, सिमिलरली जिस तरह से यहाँ पे हमने के इज फॉर के कीज, वी इज फॉर वैल्यू, मतलब के इज फॉर नेम ऑफ फोन्स, वी इज फॉर प्राइस ऑफ फोन्स। तो नेम ऑफ फोन्स के लिए हमने के को यूज किया, सिमिलरली प्राइस ऑफ फोन्स के लिए हमने वी को यूज करना है। जहां जहां पे उसके प्राइस ऑफ फोन्स जो यूजर ने एंटर किए हैं वो मिल रहे हैं, वहां वहां पे वो उसको प्रिंट कर देगा। इसी तरह से डिलीट करना है तो यूजर से पहले की पूछेगा कि कौन सा वाला फोन डिलीट करना है। देन डेल फंक्शन को यूज किया है, डिक नाम की डिक्शनरी, और उसमें पर्टिकुलर की जो भी यूजर ने डिलीट करवानी है उसको डिलीट कर देगा। अब सॉर्ट करना है, अगर हमने डिक्शनरी को सॉर्ट करना है तो सॉर्टेड के लिए हम सॉर्टेड नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज करेंगे। सॉर्टेड क्या करनी है, डिक्शनरी के अंदर जो आइटम है, वन आइटम इज द पेयर ऑफ कीज एज वेल एज वैल्यू। तो सॉर्ट ये वाली सॉर्ट करेगा। अगर मैं सिर्फ इतना लिखती तो वो क्या करता, सिर्फ कीज के बेस पे सॉर्ट कर देता। लेकिन हमें बताना है कि किस बेस पे हमने सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक लैम्डा फंक्शन लगाया है जिसमें एक वेरिएबल लिया है एक्स। एक्स की वैल्यू 1, एक्स का इंडेक्स 1, मतलब कि ये सॉर्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा होता तो ये सॉर्ट होता ऑन द बेसिस ऑफ कीज। ठीक है, तो ये इंडेक्स यहाँ पे हमने गिवन यहाँ पे दिया है। ये इसलिए लिखा गया है कि वो कीज के बेस पे सॉर्ट ना करे, वो वैल्यूज के बेस पे सॉर्ट करे, मतलब प्राइसेस के बेस पे सॉर्ट करे। देन सॉर्टेड वाले को हमने प्रिंट करवा दिया। अब एक मैंने हमने डिक्शनरी बनाई है जिसमें कि मैंने ये 3 फोन्स जो है वो ऐड किए हुए हैं, एम आई, ओप्पो और सैमसंग, और इस तरह से मेन्यू बना दिया है। तो सिंपल प्रिंट किया है, ये जो यूजर को प्रिंट होगा। यूजर अपनी चॉइस एंटर करेगा इनमें से 1 2 3 4 5 6 में से। फिर अगर चॉइस नंबर 1 है तो ऐड फोन वाला जो है वो कॉल हो, चॉइस नंबर 2 है तो डिलीट वाला कॉल हो, 3 है तो फोन बाय नेम सर्च करना है, 4 है तो फोन बाय प्राइस सर्च करना है, 5 है तो सॉर्ट कर देना है, 6 है तो ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने वाइल ट्रू लगा रखी है। इसका मतलब ये है कि जैसे यूजर ने कोई चॉइस एंटर की, वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद अगेन ये मेन्यू शो होगा। वाइल ट्रू मतलब कि ये
इनफाइनाइट लूप है, ये चलता जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे एग्जिट वाला लगा रखा है यहाँ पे, कि अगर इसको दोबारा से आप मेन्यू नहीं देखना चाहते हो तो उस केस में आपको 6 एंटर करना पड़ेगा, ताकि ये लूप जो है ब्रेक हो सके। और इसके अलावा कुछ भी आप कर रहे हो तो वो अगेन वो लूप चलता ही जाएगा, वो लूप रुकेगा नहीं। तो रन करते हैं इसको। यहाँ पे आया है ऐड अ फोन, मैंने फर्स्ट एंटर किया फोन, मैंने ऐड कर दिया मान लो एप्पल। ठीक है, प्राइस मैंने इसका मान लो रख लिया 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा एक की एंटर हो गई है। अगेन अब मेरे को डिलीट करना है, तो आ गया 2। इसमें मैंने मान लो MI वाला फोन जो है वो डिलीट करना है, तो फोन डिलीट हो गया, ओप्पो से आ गया। देन मेरे को सर्च करना है फोन बाय नेम, तो मुझे ओप्पो फोन सर्च करना है, तो वो आ गया ओप्पो और उसका प्राइस। देन मुझे सर्च करना है फोन बाय प्राइस, तो यहाँ पे कर दिया 20,000 मैंने लिख दिया। तो 20,000 के यहाँ पे दो फोन है, सैमसंग और एप्पल दोनों ही आ गए। देन डिस्प्ले करनी है, लिस्ट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट करनी है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइसेस। और उसके बाद फाइनली मुझे एग्जिट करना है। तो इस तरह से ये जो मेन्यू ड्रिवन हमने बनाई है डिक्शनरी, और उसमें हमने वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं, इनको एक बार आप खुद भी एग्जीक्यूट करके देखना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा।